भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 केवल एक राजनयिक सभा नहीं है, यह भारत के लिए एक नए संप्रभु तकनीकी युग का उदय है। ग्लोबल साउथ में इस तरह के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके भारत ने वैश्विक एआई विमर्श को बड़ी टेक कंपनियों के बोर्डरूम से हटाकर आम आदमी के दरवाजे तक सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के दर्शन पर आधारित यह शिखर सम्मेलन तकनीक के क्षेत्र में भारत के विश्व गुरु के रूप में उभरने का प्रतीक है, जो नवाचार का एक अनूठा तीसरा मार्ग प्रदान करता है, जो समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ है। यह इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन यानी बौद्धिक क्रांति के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक कदम है, जो यह सुनिश्चित करता है कि एआई वंचितों के लिए बाधा बनने के बजाय विकास के सेतु के रूप में कार्य करे। ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट को केवल एक तकनीकी सम्मेलन के रूप में देखना इसकी वास्तविक महत्ता को कम कर देता है। यह आयोजन कई परतों में काम करता है, जैसे नीति निर्माण, वैश्विक शक्ति संतुलन और पूंजी प्रवाह आदि। बड़ी वैश्विक हस्तियों की उपस्थिति, जैसे कई राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष, कई बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ आदि की उपस्थिति इसे औपचारिक इवेंट से आगे ले जाकर इसे वैधता और रणनीतिक संकेत प्रदान करते हैं। उनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि एआई पर चर्चा अब सीमित तकनीकी समुदाय का विषय नहीं, बल्कि वैश्विक शासन और भू राजनीतिक विमर्श का एक केंद्र बन गया है। हालिया शिखर सम्मेलन में भारत जेन को लेकर काफी गहरा मंथन हुआ। दरअसल इसे भारत के अपने बौद्धिक इंजन के रूप में देखा जा रहा है। आज चर्चा में सबसे बड़ी बात यह निकल कर आई कि भारत जेन केवल एक चैटबॉट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा फाउंडेशन है जो भारत की संस्कृति और भाषाई विविधता को अपनी जड़ों में रखता है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि हम अक्सर पश्चिमी देशों के मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई आदि का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें विदेशी सामाजिक और नैतिक पूर्वाग्रह पहले से होते हैं। भारत जेन को बनाने का मूल मकसद ही यही है कि एआई भारतीय कानूनी व्यवस्था, इतिहास और यहाँ की जमीनी सच्चाइयों के हिसाब से सोच सके। आज एक बहुत ही दिलचस्प मल्टी मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि यह मॉडल केवल टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि भारतीय बोलियों को भी सीधे समझकर उन पर रिस्पॉन्स दे सकता है। आज एक चर्चा सभासार पर भी हुई। पंचायती राज मंत्रालय ने इसके साथ ही इस एआई मॉड्यूल को पेश किया। इसका काम बहुत ही जमीनी है। ग्राम सभा में ही पंचायत मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग करना और उस रिकॉर्डिंग को उसी स्थानीय भाषा के टेक्स्ट में बदल देना, जिससे पंचायत सचिवों का काम इस ऐप के जरिए गांव में ही होगा और गांव के बजट और फैसलों में पारदर्शिता आएगी। हर व्यक्ति तक सरकारी जानकारी आसानी से पहुंच। जियो रिलायंस के पवेलियन में आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को जियो संस्कृति एआई और जियो शिक्षा के बारे में बताया। यहाँ खास बात यह है कि ये मॉडल्स हमारी संस्कृति, इतिहास और शिक्षा को भारतीय चश्मे से देखते हैं। वहीं बैंकिंग सेक्टर के लिए म्यूल हंटर एआई पर बात हुई, जो बैंक खातों में होने वाले फ्रॉड और म्यूल अकाउंट्स को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल करता है। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी इस समिट के बारे में आगे की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ध्येय टीवी। नमस्कार।